चमत्कार हुआ महाराज की भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए और वृंदावन से सीधे भागे और हरिद्वार की भूमि पर ताथा थैया करके नाचते हुए भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुल वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे। इसलिए क्या गाएंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद भक्ति महारानी प्रातः थैया करके नाच रहे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्ति महारानी की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज ताता थैया करते नाचते हुए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। हाथ जोड़ करके जब भगवान के भक्त श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों से जब प्रार्थना करने लगी, भक्ति महारानी कहते हैं नारद जी हे संत समाज, इस भक्ति महारानी का प्रणाम स्वीकार करें। सारे संतों ने जब आशीर्वाद दिया तो भक्ति महारानी ने पूछ दिया क्या? बोले महात्मन ये और बता दो, आपकी कृपा से संत भगवान गुरुजनों की कृपा से मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, लेकिन अब मुझे आप स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं? तब भक्ति महारानी को स्थान दिए हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनस्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरभिनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनादा। भक्ति सूत्रोपनादा। संत भगवान कहते हैं सकल भुवन मध्य, जितने लोग बैठे हैं सबके बीच में जाकर के बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। जितने भगवान के भक्त हैं सबके बीच में। सकल भुवन मध्य निर्धनस्तेऽपि धन्या। अच्छा, भगवान की भक्ति जिसके हृदय में जाकर के बैठ जाती है उसका क्या होता है? बोले जिसकी हृदय में भक्ति जाकर के विराजमान हो जाती उसके हृदय में भगवान बैठते नहीं है, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान कैद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैद। जाना चाहे तब जा नहीं पाते। ये है भक्ति का प्रभाव। आप अभी सब लोग विराजमान हो, यदि वहां ताला डाल दिया जाए तो आप कैद हो गए, विराजमान नहीं है। सोचोगे तब भी निकल नहीं पाओगे जब तक परमिशन ना मिलेगी।
तो भगवान जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है उसके हृदय में भगवान बैठते नहीं हैं, बंध जाते हैं। जाना चाहे तब जा नहीं पाते। गोपियों का भाव तो यही था। एक गोपी जमुना जी के तट पर कहती है, भगवान जब उसके हृदय में आकर के बंध गए तो वो बड़े परेशान रहती है। दूध दोहे, गाय बछड़ा को घास डाले, पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, लेकिन सारी सेवा में उसको केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखे। अब तो परेशान हो गई, जमुना के तट पर जाकर के ध्यान करने लगी कि कैसे ये बंसी वारो मेरे हृदय से निकले। नारद जी आए, देखे, अरे देवी क्या कर रही हो? बोले वह कृष्ण को मेरे हृदय से निकाल रही हूँ। नारद जी चकित रह गए। राम राम लोग तो हृदय में विराजमान करते हैं, तो कैसी है गोपी जो भगवान को कहती है बाहर निकालना है? ये मुझको बड़ा परेशान करते हैं। गोपियों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, क्योंकि गोपियां कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी साक्षात त्रेता युग के बड़े बड़े संत ही तो गोपी बनकर के आए थे, जो भगवान को पाने के लिए एक युग की तपस्या करें। हम लोगों को तो 4 दिन 6 दिन कठिन से निकलता है, 4 घंटे बैठना हमको मुश्किल हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन गोपियों को देखो, एक युग की प्रतीक्षा करके आज भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ। ये है भक्ति। गोपियों का ऋण भगवान कहते हैं कि मैं अनेकों जन्म लेने के बाद भी उस ऋण से दूर नहीं हो सकता। ये गोपियों का प्रेम था, ये भक्ति। तो कहते हैं सनकादि ऋषि सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते धन्या निवसति हृदय ईशाम श्री हरिर भक्त नेको हरि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रवसति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपनद्दा। इस कथा से शिक्षा ये मिलती है कि जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए उसके हृदय में भगवान बंध जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी महाराज गदगद हो गए। सनंदन सनातन सनत कुमारों की जब कथा श्रवण करी तो बड़े आनंद से भाव विभोर हो गए। कहते हैं महात्मन, इस कथा को सुनने से इतना बड़ा प्रभाव होता है कि भक्ति प्रादुर्भाव होकर के भगवान को बांध लेती है। कुमार कहते हैं, देखो नारद जी महाराज, इस प्राणी मात्र का परम धर्म है। ये मानव देह यदि मिला है तो इस मानव देव का सबसे बड़ा धर्म है भगवत भजन। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ता ही यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितने से कितना बड़ा भी पापी हो, यदि वो भी भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। कितने से कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो भगवान की कथा को सुन लेता है तो उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। नारद जी कहते हैं महात्मन, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पापी को तार देते हैं भगवान। क्या महाराज पापी पाप कर्म करते करते मर गया हो, वो बड़ा प्रेत बन गया हो, क्या उसको भी भगवान तार देते हैं भगवान की कथा? बोले हाँ महाराज, उनको भी तार देती हैं। तो ऐसा कोई प्रमाण मिलता है? तब श्री कुमार चारों ने कहा कि नारद जी ऐसा भी एक प्रमाण है। कैसा है वो प्रमाण? आइए हम सभी लोग भी समास विधि से सुनेंगे, क्योंकि कल कथा बहुत रह गई थी, इसलिए मूल पाठ के माध्यम से हम लोग कथा को पूर्ण रूपेण समय से पहुंचाते हैं। सप्ताह ज्ञान की यात्रा तो शताब्दी है। बोलो राधे राधे। लेकिन इस दास का प्रयास है जहाँ श्रोता बढ़िया मिल जाए तो मूल कथा का ही श्रवण करें तो ज्यादा आनंद है। तो बड़े भाव से आप लोग कथा सुनिए। बड़े से बड़े पापी आत्मा भी भगवान की कथा से कैसे तर जाती है, तब कथा सुनाई है। कहते हैं सुनिए। आत्मदेवा पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतास्माश्ने सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। बोले एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं,
जो बड़े विद्वान हैं तुंगभद्रा नाम के तट पर रहते हैं, जो मानो दूसरे सूर्य हों, द्वितीय इव भास्कर। इतने बड़े विद्वान पंडित जी हैं, लेकिन उनके विपरीत उनकी श्रीमती जी, बोलो राधे राधे, जिनका नाम है धुंधली। उन श्रीमती जी का काम है जब तक वो पड़ोसी से दो चार कहा सुनी ना कर ले, तब तक वाको पेट को पानी भी ना पचे, भोजन की तो बात ही दूर है, या बाकी बुद्धि। हाँ, इस संसार में कई ऐसी धुंधली है जिनको केवल लड़ना ही आता है और शांति नहीं है, तो धुंधली से परेशान है, लेकिन पिछले पूरब से कुछ पापों से बिगड़ गया जीवन। विद्वान तो हैं, लेकिन उनके विपरीत उनकी श्रीमती जी मिल गई। दाम्पत्य जीवन में जब तक दोनों पहिए सुरक्षित ना हो, तब तक दाम्पत्य जीवन चलता नहीं है, वो तो चलाया जाता है। अच्छा, स्त्री कोई साधारण नहीं है, स्त्री घर में अन्नपूर्णा का काम करती है, स्त्री घर में लक्ष्मी का स्वरूप है। पुरुष लोग तो चाहे ध्यान ना दें, लेकिन माताओं को कितना ध्यान होता है। घर में हर महीने, हर 4 महीने में, हर दिवाली, हर दूज पर घर की सफाई कौन करता है? पुरुष लोग थोड़ी ना करते हैं, उनको ध्यान है कहाँ जाल लगा है। और तो और माताओं का इतना बड़ा जीवन में योगदान है, पुरुषों को चाहे भले ही याद ना रहे कहाँ जाना है, किसके यहाँ निमंत्रण आया है, उनको पहले ध्यान रहता है। बोलो राधे राधे। तो ये माताओं का स्थान है। माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। चाहे भाई बहन हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे देवरानी हो, जेठानी हो, अन्नपूर्णा के स्वरूप में माताओं को माना गया है। इसलिए जिस घर में माताएं सन्मार्ग पर चलती हैं, वही घर तपस्या के रूप में उभर कर के आता है। और जिस घर में माताएं धर्म का आचरण नहीं करती, धर्म पर नहीं चलती, धर्म पर चलाती नहीं अपने बच्चों को, अपने बालकों को, वो घर भी, बोलो राधे राधे, कितना ही आप अच्छा बना लो, नरक से ज्यादा अच्छा नहीं है। नरक बन करके संसार में हम लोग उस घर को बना करके रहते हैं। इसलिए जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री की भाव से, सम्मान से रखा जाता है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। बोलो राधे राधे, साक्षात लक्ष्मी का निवास। लेकिन धुंधली देवी इतनी कुचाल बुद्धि की, इतनी दुष्ट बुद्धि की, बेचारे पंडित जी परेशान रहते हैं। आत्मदेव जी महाराज सुबह से निकलते हैं, शाम को घर आते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो वही आस पड़ोस की बातों, कोई शिकायत करने आ गया, कोई झगड़ा करने आ गया, बड़े परेशान है। लेकिन आत्मदेव नाम के पंडित जी के घर में धन है, ऐश्वर्य है, घर है, परिवार में कोई बात की कमी नहीं है। अन्नपूर्णा ने तो मानो भंडार खोल के रखा है, लेकिन आत्मदेव जी के घर में संतान नहीं है। बोलो राधे राधे। जिस घर में संतान ना हो, उस घर में महाराज सूना सूना लगता है। गांव वाले कहते हैं, जब पंडित जी बाहर निकल करके जाते हैं तो, अरे पंडित जी महाराज तुम दूसरों का कल्याण कर रहे हो, कभी अपने घर का कल्याण तो कर लो। बड़ा बुरा लगता है। बाण का घाव भर भी सकता है, लेकिन बाणी का घाव कभी भरता नहीं है। एक दिन हो, 2 दिन हो चलेगा, लेकिन बेचारे आत्मदेव जी घर में तुलसी लगाते हैं, वो भी सूख जाती है। घर में कई दिनों से एक बछिया बंधी है गाय, वो भी बांझ है, वो भी बछड़े को जन्म नहीं दे रही है। ऐसा कौन सा पिछला प्रारब्ध बिगड़ गया बेचारे पंडित जी का, जो आज इतनी बड़ी समाज के बीच में अपमान की मार झेल रहे हैं। एक दिन की बात है, इन संसार के लोगों से प्रताड़ित होकर के बेचारा अपने प्राणों को ही त्यागने जाने लगा। एकदा सदुजो दुख ग्रहम
त्यक्त्वा वनं गता। एक दिन की बात है कि ये ब्राह्मण अपने प्राणों को समाप्त करने के लिए वन में पहुंच गया और जाकर के अपने प्राण त्याग ही रहा था कि सामने से देखा एक संत महाराज आ रहे हैं। बोली संत भगवान की। जैसे संत ने देखा ये ब्राह्मण प्राण त्याग रहा है, देखने में तो बड़ा विद्वान लगता है, बोल पड़े महात्मा, अरे ब्राह्मण देवता रुकिए, ये क्या करके जा रहे हैं आप अपने प्राणों को त्यागने जा रहे हैं ब्राह्मण होकर के, विद्वान होकर के। पूछ दिया संत, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदतुं सत्स्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वं, हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन सी चिंता तुमको सताए जा रही है? वदतुं सत्वरं मह्यं, सारी बात मुझको बताओ। और ऐसे नहीं विस्तार से। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। वो कहता है ब्राह्मण देवता, हे संत भगवान, मेरे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ऐसे इन संसार के ताने सुन सुन करके मैं आघा गया, इसलिए अपने प्राणों को ही समाप्त कर दूंगा। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर का क्या अपमान, क्या सम्मान, मरने जाने। ब्राह्मण, मरना ही यदि रास्ता होता समस्या का तो बहुत से लोग मर जाते, लेकिन मरने से समस्या समाधान नहीं होती, मरने से समस्या और बढ़ जाती है। कैसे? आज आप मर रहे हो, कल आपको देखकर दूसरा मरेगा, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। इस संसार में संघर्ष करके जो व्यक्ति अपने मुकाम पर पहुंचता है, उसका संघर्ष जब परिपक्व होता है तो महाराज सारे दुखों से लड़ने का उसको सामर्थ्य मिल जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग यदि संघर्षवादी हैं, संघर्षशील हैं, घर में बड़े बुजुर्ग यदि संस्कार देकर के अपने बच्चे को रखे हैं तो वो बालक कभी भटकेगा नहीं। इसलिए अपनों से जो बड़े होते हैं उनके पास में जाकर के रोज 5 मिनट बैठना चाहिए। अपनों से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ों के पास में जो अनुभव है, जो योग्यता है, वो महाराज बड़े से बड़े स्कूलों में भी मिलने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। जो बड़े बुजुर्गों ने जो जीवन में संघर्ष किया है वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो अनुभव से मिलता है। अनुभव गम्य होते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए अपनों से बड़ों को प्रणाम करो। तो फ्री में जो व्यवस्था मिल रही है वो कौन सी खराब है? तो ये संस्कार आएंगे कैसे? ये संस्कार आते हैं अपनों से बड़ों के द्वारा। माता पिता यदि दीपक रखते होंगे, अपनों से बड़ों का सम्मान करते होंगे तो बच्चे भी करेंगे। कई लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता। बोलो राधे राधे। हमने कहा क्यों करेगा, आपने आपके माँ बाप की सेवा करी थी। बोलो राधे राधे। आप लोग कथा सुन रही है ना? तो आपने अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करी होगी तो आपका बेटा जरूर करेगा। 100 में एक आध ऐसा योग बन जाए, ना करे वो अलग बात है, नहीं तो महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। बाढ़ही पुत्र पिता के धर्म, पिता का धर्म, पिता का पुण्य ही तो पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आता है, वही तो जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र। अरे पिता की आत्मा ही तो पुत्र रूप में बन करके आती है। भगवान उसको निर्माण करते हैं, तो अलग कैसे हो सकता है? इसलिए ब्राह्मण क्या संसार की बातों से आघात होकर के तुम मरने जा रहे हो? अरे बेटा नहीं है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। भगवान को अपना पुत्र मान करके जीवन में रहो, उनसे बड़ा पुत्र कोई हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। भगवान से बड़ा भी कोई बेटा हो सकता है?
जो बेटियों को पैदा करते हैं, जो भगवान संतान देता है, जो भगवान संसार बनाता है, उस भगवान को जब बेटा मान लोगे तो आपके सारी अंदर की गिलानी दूर हो जाएगी। संसारी बेटा तो हो सकता है कुपात्र निकल जाए, लेकिन भगवान को यदि बेटा मान लिया तो आपका ये लोक भी सुधर जाएगा, ऊपर लोक भी सुधर जाएगा। बोलो राधे राधे। ये लोक तो सुधर ही जाएगा, पर लोक भी बिगड़ेगा नहीं। और यदि दुष्ट बेटा पैदा हो गया तो सिर में डंडा मारेगा, घी भरेगा और राम नाम सत्य कराएगा, पर आपके साथ में नहीं जाएगा, ना आपका सुख दुख भोगेगा। इसलिए क्या संसार के लिए रोके? हाँ ठीक है, संसार में नाते रिश्ते हैं, निभाइए, लेकिन ये सब केवल और केवल मतलब के है। संसार में कोई स्थायी नहीं है, सबको जाना है, सबको संसार से जाना है। जगत में कोई न परमानेंट। बोलो राधे राधे। कोई है परमानेंट? कोई नहीं है। इसलिए संसार में मोह ना रखें, भगवान में समर्पण भाव रखें, तब हमारा जीवन कल्याणमय होगा, तब जिस संसार में हमारे इस जीवात्मा का उद्धार होगा। एक कवि ने इस भजन को बड़ा सुंदर गाया है, आइए हम लोग भी गुनगुनाएं। बोलो राधे राधे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, संसार में कोई परमानेंट नहीं है, सब समय लेकर के आए हैं और समय लेकर के चलेंगे। इसलिए जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सभी लोग भाव से गाइए। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली कैंट रे प्यारे, ओयो दिल्ली कैंट रे प्यारे, ओयो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और सुनिए, संसार में चाहे कोई कितने भी बड़े पद में पहुंच जाए, सबकी गति जो होनी है वो एक समान होनी है। तो ये नहीं है कि राष्ट्रपति या विधायक को भगवान कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, सबको वहीं जाना है। अजी राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो